हाँ रह सकूंगा। मेरे काम में यही अच्छाई है कि जहाँ पे बैठोगे वहां से दो पैसा मिलेगा। हाँ? और बताइए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़, मैंने आपको हेडिंग डलाई थी। आ गया ना? देखो, एनीलिंग का मतलब होता है इट इज ग्रेजुअल कूलिंग। इट इज ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ ग्लास। मैं बोल रहा हूँ, इट इज ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ ग्लास इन स्पेशल काइंड ऑफ फर्नेस। स्पेलिंग नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ फर्नेस, FUR, स्पेशल काइंड ऑफ फर्नेस, FURNACE, स्पेशल काइंड ऑफ फर्नेस। ओके, टू अवॉइड brittleness, to avoid brittleness। चलो हेडिंग डालो, एचिंग ऑफ ग्लास। व्हाट इज एचिंग? ETCHING, एचिंग, एच, एचिंग ऑफ ग्लास। तो लिखिए, इट इज डिजाइनिंग it is designing of on designing on glass done by, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना HF, कैपिटल H कैपिटल F, और डायमंड, और डायमंड। चलो लिखो, लिखो सिलिकॉन रबर। व्हाट इज सिलिकॉन रबर? देखो, इट दीज आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। इसी को हम कहते हैं सिलिकॉन। these are these are organo silicon polymer containing silicon,
सिलिकॉन यूनिट्स। ओके, इसी को हम कहते हैं सिलिकॉन। चलिए हेडिंग डालिए ऑर्थोसिलिकेट। हो गया, हेडिंग डालो ऑर्थोसिलिकेट। कभी कभी सिर्फ सिलिकेट लिखा होता है, एक ही बार, दैट इज SiO। फिजिक्स पढ़े तुम लोग ना, मैग्नेटिज्म में कोई चीज बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है तो ऐसे डॉट बनाते हैं, समझ में आ गया ना। ये हम इनडायरेक्टली ये क्या है, डॉट था, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ। मतलब टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाऊं, चलो हेडिंग डालो पाइरोसिलिकेट। क्या है, पाइरोसिलिकेट। तो कहेंगे क्या होता है अगर हम दो ऑर्थोसिलिकेट ले लें, यहाँ से हम क्या निकाल दें, O2 माइनस, हमको मिलेगा पाइरोसिलिकेट 2SiO4 4 माइनस Si2O7 माइनस 6।
डन। हो गया। चलो हेडिंग डालो, लेट। हेडिंग डालो कंपाउंड ऑफ लेट। तो लेट के बारे में क्या था भैया? एम्फो एलिमेंट है, दूसरा क्या है? टॉक्सिक है, क्या सीखा होगा वही कि लेड जो है, ये देखो ये क्या है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये देखो ये रेड, रेड रेड क्या होता है? सिंदूर। और भैया लेड कैसा है, तो समझ रहे हो? कभी कभी नौबत आ जाती है लड़ाई झगड़े की, तो वही सिंदूर आदमी टेस्ट कर लेता है, नहीं तो कहानी खतरे में पड़ जाती है। इस्तेमाल न कर लेना। डन। अब तो लेट हो गए सर, लिखेंगे? लिखिए इससे जल्दी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। डन। फिर ऊपर से पढ़ लो बेटा, तुमको इतने साल से बताते रहे, तुमको समझ में नहीं आया तुमको। जल्दी लिखो। सिंदूर 2 PbO और PbO2। डन। तो अनिकेत, तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है? हाँ? चलो अच्छी बात है, अभी तक बचे हो तुम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फ्रॉम
चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो, लिखो मैं बोल रहा हूँ। इट इज रेड कलर्ड, इट इज रेड कलर्ड crystalline solid. It is red colored crystal, crystalline, crystalline solid। और कॉमा करके लिखो insoluble in water। ओके, तो अंजनी पवन की तबीयत ठीक है अभी? आराम है उसको? चलो, अब बात आती है विद HCl। तो आपने क्या किया, Pb3O4 को HCl के साथ रिएक्ट कराया। यू नो वेरी वेल, यहाँ पर क्या बनेगा, 3PbCl2। तो मतलब कितना हो गया, प्लस Cl2 प्लस 4H2। देखो, with HF3। ओके, तो मेटल डाइऑक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, मेटल सल्फेट। ठीक है, चलो अच्छी बात है। डन। लेड ऑक्साइड MnO2 NiO2 BaO2। नो फर्क।
Done. Lead is CH3 CO का whole पर method of filtration. Done. बेटा ऑक्सीजन का छोटा बनाओगे, कैपिटल में होता है ऑक्सीजन। हाँ, डन। चलो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज। लिखो एक्शन ऑफ हीट। चलो
यहाँ तो बेटा एकदम 6 होता था, हो गया। तो कार्बन पढ़ा दिया, सिलिकॉन पढ़ा दिया, ठीक है। जर्मेनियम नहीं पढ़ा दिया, टिन नहीं पढ़ाया, बाकी लेड पढ़ा दिया, टिन बचा हुआ है, बस चैप्टर खत्म। क्या टाइम हो रहा है? 6:05 बेटा, 6:05 या 6:10 एग्जैक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, कंपाउंड ऑफ टेस्ट। जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना बेटा, आगे चल के अपने बच्चों को बताना, मैं जो है ऐसे पढ़ती थी। हाँ, लाइफ में कहानी होनी चाहिए ना भैया। अपने बच्चों को कैसे कहानियां सुनाओगे? देखो, मम्मी लोग बताते थे कि पापा बताते थे हमारे कि एक ही पैंट थी, एक ही शर्ट थी, कैसे तुम नहीं बताओगी? तुमको तो सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है, इतना सारा कुछ। मैं तो क्लास जाती थी उस समय भी, ताकि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, आज मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तब जा करके तुम लोग आज जो है इतने अच्छे से खा पी पा रहे हो, ठीक है। जब बेटा तुम पानी वानी पी लो, 3 मिनट है अभी, 3 मिनट पैसे दे रहे, जाओ हाथ पैर धुल लो अपने से बढ़िया से, पूजा कर लो। और अनिकेत, तुम जाओ नीचे से फटाक से मेरा फोन लेके आओ, मुझे लग रहा है कि मेरा फोन नीचे छूट गया है। लेक्चर थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे रहे हैं, हाँ?
चलिए पढ़े। तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिया था। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी समझिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी समझिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि टिन के दो तरीके के सॉल्ट है, SnCl2 और SnCl4। जो SnCl2 होता है वो आयनिक होता है और बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि जो SnCl4 है वो कोवेलेंट होता है। और कहीं पर अगर लिखा हो SnCl2.5H2O तो हम उसको कहते हैं बटर ऑफ टिन। क्या कहते हैं? अब बात आती है कि किस तरीके से इसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो हमने SNO को कार्बन और क्लोरीन के साथ ट्रीट किया, तो हमको क्या मिला? SnCl2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने SNO को 2 मोल कार्बन 2 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, तो हमको क्या मिला? SnCl4 और 2CO 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो अब आते हैं, जब मैंने Sn को HCl के साथ ट्रीट किया तो हमको फिर से SnCl2 देखने को मिला, और अगर हम 2 मोल क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? SnCl4। अब बात आती है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो जब कभी भी टिन के SnCl2 या SnCl4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? SnCl2 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम स्टेनाइड और साथ में NaCl साथ में H2O। और इसके बाद क्या है, जब SnCl4 NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? Na2SnO3। क्या बनाता है? Na2SnO3। अब और साथ में NaCl बनाता है और H2O बनाता है। जब ये H2S के साथ रिएक्ट करते हैं तो जब SnCl2 करता है तो SNS बनाता है, और जब SnCl4 बनाता है तो बनाता है SNS2। इसको मोज़ेक गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोज़ेक गोल्ड भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम इनकी प्रॉपर्टीज को समझने जा रहे हैं कि SnCl2 की क्या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, सिर्फ SnCl2 ही नहीं, और भी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी इक, जैसे फेरिक सॉल्ट, क्यूप्रिक सॉल्ट, है ना, कोई भी इक सॉल्ट को किसमें कन्वर्ट करेगा? अस सॉल्ट। तो फेरिक को किसमें? फेरस में। क्यूप्रिक को किसमें? क्यूपरस में। तो एक एग्जांपल है कि SnCl2 को हमने FeCl3 के साथ रेट किया तो मुझे क्या देखने को मिलता है? SnCl4 और साथ में FeCl2 मतलब फेरस क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो गया? फेरस क्लोराइड। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? हैलाइड में। तो देखो टिन हैलाइड, टिन क्लोराइड बना ना। तो यहाँ पर SnCl2 जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना है? SnCl4। अब बात आती है कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट H2S और SO2 को छोड़ करके Hg+2, Hg+2 का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे क्या है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो नाम, जैसे एक नाम है कैलोमल। क्या नाम है? और एक नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, तो कैलोमल नाम बड़े और दर्शन छोटे, और मर्क्यूरिक क्लोराइड बड़ा नाम है। तो एक जगह लिखा HgCl2 और एक जगह लिखा Hg2Cl2। Hg2Cl2 क्या है? तो Hg2 है। तो क्या हो गया? Hg2Cl2 थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है ना, तो इसका नाम कैसा होगा? छोटा। तो मतलब इसका नाम क्या होगा? कैलोमेल। क्या होगा? मतलब एक मरकरी के ऊपर कितनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +1। HgCl, अगर ये 2 है तो टोटल इसके ऊपर -2 आएगा ना, -1 -1 -2। तो अगर ये 1 है तो ये +2 हो गया। लेकिन अगर ये 2 की संख्या में है तो एक मरकरी पर कितना चार्ज आया होगा? +1 ना। +1 और +1 दैट इज +2, और ये -1 और -1 दैट इज -2। तो Hg2Cl2 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और HgCl2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वही बात लिखी हुई है। तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? Hg2++ सॉल्ट, जो कि फर्दर मरकरी के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता है। तो एग्जांपल SnCl2 HgCl2 के साथ रिएक्ट करें, Hg2Cl2 SnCl4 बना, फिर SnCl2 से रिएक्ट करके तो 2 मोल क्या मिला आपको? Hg। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट H2S और SO2 को छोड़ करके जब कभी भी गोल्ड के सॉल्ट से टिन के, प्लैटिनम के सॉल्ट या सिल्वर के सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो हमको वहां पर सिल्वर का प्रेसिपिटेट, प्लैटिनम का प्रेसिपिटेट या गोल्ड का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। तो देखो ये सिल्वर का सॉल्ट है AuCl3। जब इसके साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर SnCl2 के साथ किसको
सिल्वर को रिड्यूस कर दिया सिल्वर में, प्योर सिल्वर में, और उसके क्या साथ में बन गया SnCl4। तो यही था इस चैप्टर में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आज ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। कल हम लोग कोई छोटा सा टॉपिक करेंगे कि ताकि क्लास शुरू होने से क्लास खत्म होने तक चैप्टर का वो टॉपिक खत्म हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि कल मैं आपको नोबल गैस पढ़ाऊंगा, ग्रुप 18। ग्रुप 14 के बाद सीधे ग्रुप 18, क्योंकि ग्रुप 15 बड़ा है, ठीक है। 16 17 बहुत है, तो अभी पहले ग्रुप 18 कल पढ़ेंगे। थैंक यू।